होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ का एक शानदार टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना को लेकर आप लोगों के समक्ष जुड़ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चार पॉइंट को सीखेंगे। पहला, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा, कुल गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। और तीसरा, कुल सम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। और चौथा, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 48। 48 का सर्वप्रथम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर 48 का प्राइम फैक्टर तोड़ रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से 12, 2 से फिर 6, 2 से आएगा 3 और 3 से लगाएंगे तो 1। तो 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को 1, 3, 4 यानी 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1 प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्राइम फैक्टर के पावर में फोकस हमेशा प्राइम फैक्टर के पावर में एक जोड़कर, प्राइम फैक्टर के पावर में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर कितना है? 4। तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 + 1 इंटू फिर 3 के ऊपर पावर कितना है? 1 यानी 1 में फिर 1 जोड़ेंगे, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 1 और 1 2 यानी टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं, आइए समझते हैं। 48 का गुणनखंड यदि करेंगे तो गुणनखंडों की संख्या 10 आया। कैसे 10 आया उसको देखते हैं। सबसे पहले 48 किस किस पहाड़े में आता है? तो 1, 2 विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा 48, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 16 से होगा और 24 से होगा एवं 48 से होगा। तो यहाँ आप देख पाए होंगे कि 48 का जो है गुणनखंड यानी विभाजित 10 संख्या से हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे भी आप निकाले थे तो गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना आया था? 10। इसलिए पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। दूसरा, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या होगा? का संख्या तो फिर यही 48 का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 पर पावर 4 इंटू था। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो देख लीजिए कि कितना अभाज्य गुणनखंड है। टोटल अभाज्य कितना गुणनखंड हुआ था? 2 आया था 4 बार और 3 आया था 1 बार। तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और सिर्फ उसके पावर को आपस में जोड़कर लिख देंगे। लेकिन जैसे ही कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? उसके प्राइम फैक्टर के पावर में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे तो क्या करना है? फोकस हमेशा विषम संख्या के पावर पर करेंगे। किस पे करेंगे? विषम संख्या के पावर के ऊपर करेंगे। जिस प्रकार कुल गुणनखंडों की संख्या में निकालने के लिए
क्या किए थे? सभी संख्या के पावर में एक जोड़कर गुना किए थे। तो इसमें क्या करना है? सिर्फ विषम संख्या के ऊपर पावर में एक जोड़ेंगे। तो विषम संख्या कौन सा है? प्राइम विषम संख्या यानी 3 है। तो 3 के पावर कितना है? 1। तो इसमें एक में एक जोड़ देंगे, यानी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चौथा पॉइंट, यदि कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे, तो क्या करेंगे? कुल गुणनखंड कितना निकाले हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है आपके पास? 10 है। यानी टोटल कुल गुणनखंड के संख्या में यदि कुल गुणनखंड की संख्या में यदि विषम गुणनखंड की संख्या को माइनस कर दे तो क्या प्राप्त होगा? सम गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। विषम गुणनखंड की संख्या को आप माइनस कर देना है। तो कुल गुणनखंड की संख्या कितना निकाले हैं? 10। और 10 में घटा दीजिए विषम गुणनखंड की संख्या कितना निकाले हैं? 2। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 8। आइए इसको समझते हैं। 48 का अभी जस्ट हम गुणनखंड बताए थे, यानी किससे किससे विभाजित है। तो 1 से 2 से विभाजित है 48, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 8 से है और 12 से हो जाएगा आपका। 16 के पहाड़ा में 48 आता है, फिर 24 के पहाड़ा में आता है, फिर 48 हो जाएगा। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकाले हैं 10। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 संख्या आपके पास मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई दिक्कत नहीं। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये समझ गए आप? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 48 का आप अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। अब जैसे 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3 और फिर 3 से लगाइएगा तो 1। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप कितना निकाले हैं? सिर्फ पावर को आपस में जोड़ दिया, यानी 5। और यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 5। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 5। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना निकाले हैं? 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुल विषम गुणनखंड की संख्या कितना है? एक विषम संख्या ये आ गया और एक ये आ गया। इसके अलावा कोई संख्या विषम संख्या नहीं है। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आप कितना निकाले हैं? 2। और यही 2 विषम गुणनखंड आपका है। कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे? यानी कुल गुणनखंड की संख्या में यदि हम विषम गुणनखंड की संख्या को माइनस कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या होगा। यानी कुल गुणनखंड की संख्या 10 है और विषम गुणनखंड की संख्या 2 है। 10 में 2 घटा दिए, जो बचा वो सम गुणनखंड की संख्या है। और यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या भी आपके पास 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में पूछा गया था। प्रश्न है 8 पर पावर 10 इंटू 9 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो बेस दिया है उसको देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। यदि नहीं है तो उसका उसको गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 8 अभाज्य संख्या है? नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो सकता है। यानी 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। और अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसा संख्या जो स्वयं के अलावा 1 से विभाजित हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 को लिख सकते हैं
4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 के बदले लिख दिए 2 पर पावर 3। फिर ब्रैकेट कितना, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना ही है? 10 है, तो 10 लिख दिए, यानी अभाज्य संख्या में आ गया। 8 को हम अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर दिए। अब अगला देखते हैं, 9 के पास गए तो 9 भी अपने आपस में क्या है, 9 के पास पहुंचे तो 9 भी बोल रहा है कि नहीं मैं अभाज्य संख्या नहीं हूं, तो इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर हो जाए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। के ऊपर पावर 7 है तो पावर 7 लिख दिए, फिर इंटू 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है, खुद अभाज्य संख्या है, तो 7 लिख दिए। इसके ऊपर पावर कितना है? 8, तो 8 लिख दिए। गणित का रूल कहता है कि यदि पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट हो, पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट में हो, तो आपस में पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। यानी x पर पावर m पर पावर यदि n रहे तो डायरेक्ट हो जाता है x, और m और n आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पर पावर 2 सती 14 हो जाएगा, और 7 पर पावर कितना हो जाएगा? 8। अभी जस्ट कुछ समय पहले बताए थे कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करेंगे? सिर्फ पावर को आपस में जोड़ेंगे, बेस पर हम ध्यान नहीं देंगे। आपस में क्या जोड़ेंगे? पावर को जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल देंगे, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका पावर कितना आ गया? 30 प्लस 14 प्लस 8, यानी 30 और 14 कितना हो गया? 44 और 8 यानी 52। तो दोस्तों आपने देखा कि 8 पर पावर 10 गुना 9 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 8 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 52। कुल गुणनखंडों की संख्या यदि पूछता तो पावर में 1 जोड़कर गुना करते, लेकिन क्या पूछा है? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या सिर्फ पूछा है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 में पूछा गया था। तो 16 पर पावर 7 गुना 27 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो कुल अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में पूछे तो सबसे पहले जो बेस दिया है उसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ेंगे। तो 16 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य प्राय में तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर कितना आ जाएगा? 4 पर पावर कितना हो जाएगा? 7, तो 7 लिख दिए। 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को आप जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 3 गुना 3 9, 9 तिया 27, यानी आपका आ जाएगा 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 पर पावर कितना दिया है? 6, तो 6 लिख दिए, और 5 पर पावर 9 तो यहाँ 9 लिख दिए। मैथ का रूल कहता है यदि पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट में हो तो पावर आपस में गुना होता है। तो पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट में है तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 सत्ती 28, और 3 पर पावर हो जाएगा 3 छक 18, और 5 पर पावर 9 लिख दिए। अब कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है तो क्या बोले थे? पावर को आपस में ऐड करेंगे। पावर को आपस में क्या करेंगे? सिर्फ योग कर देंगे तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। लेकिन
कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करते, इसका जो पावर है पावर में एक जोड़कर आपस में गुना करते तो कुल गुणनखंडों की संख्या आता। लेकिन तू यहाँ पूछ रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ आप पावर को आपस में सिर्फ जोड़ दीजिए। 28 प्लस 18 प्लस 9 बराबर आप जो आएगा, अब कितना आ गया आपके पास संख्या, 18 और 9 27 हो गया। 27 को जोड़िएगा तो 7 और 8 15 के 5 2 2 4 और 1 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 को पूछा गया था। 2 पर पावर 9 इंटू 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 4 इंटू 7 पर पावर 6 के कितने गुणक, यानी गुणक बोले भाजक बोले गुणनखंड बोले तीनों एक ही है, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम बेस पर ध्यान देंगे। बेस क्या है इसका, अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको तोड़ना ही नहीं पड़ेगा। यदि भाज्य संख्या रहता तो उसको अभाज्य संख्या में बदलना पड़ता। यहाँ देख रहे हैं 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसको सबसे आसान तरीका से आप कुल गुणनखंड की संख्या आप निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या में निकाल के विषम गुणनखंड की संख्या घटा दीजिए, फिर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, तो विषम गुणनखंड की संख्या आप निकाल सकते हैं। विषम गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, विषम गुणक की संख्या निकालने के लिए आपको सम को छोड़ना है और ध्यान सिर्फ विषम पर देना है। किस पर देंगे, विषम पर देंगे। तो दो कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन विषम गुणक की संख्या निकालना है तो 3 है, तो 3 के ऊपर कितना पावर है, 5। तो बोले थे कि यदि कुल गुणनखंड की संख्या पूछे, सम गुणनखंड की संख्या पूछे और विषम गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करते हैं, पावर में एक जोड़कर आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तो 3 पर पावर कितना है, 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे और आपस में फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर देखेंगे विषम संख्या 5 है, तो 5 को लिए, 5 के ऊपर पावर कितना है, 4, तो 4 में फिर एक जोड़ेंगे और आपस में गुना करेंगे। फिर 7 भी विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, सब अभाज्य संख्या भी है, तो 7 के ऊपर पावर कितना है, 6, तो 6 को लिखेंगे और फिर आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ आपके पास संख्या आ गया 6 गुना 5 गुना 6 और 1 7, यानी 6 × 30, 30 गुना 7 यानी 210 आपका आंसर हो गया। 210 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यदि इसी प्रश्न में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करते, कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करते, सभी के पावर में एक जोड़कर आपस में गुना कर देते। तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। तो उसका कुल गुणनखंडों की संख्या इसका आपका गुणनफल आ जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 को पूछा गया था कि 2 पर पावर 8 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो बेस दिया है उसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे, फिर उसके पावर में एक जोड़कर आपस में गुना करेंगे। तो देखते हैं 2, तो 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसको बदलना ही नहीं है। भाज्य संख्या रहता तो उसको अभाज्य संख्या में बदलते। तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो कुल गुणनखंड की संख्या आप निकाल सकते हैं, कुल गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या क्या करना है निकालने के लिए, कुल गुणनखंड बोलिए या गुणक बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुल गुणक की संख्या, कुल गुणक संख्याएं कितना हो जाएगा, तो आपस में क्या करना है, पावर को आपस में एक जोड़कर गुना करना है।
बेस पर ध्यान नहीं देना है, पावर पर ध्यान देना है। तो पावर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा और इसका पावर 5 पर पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर देंगे। फिर कितना पावर, 7 पर पावर 5 है यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब आपस में गुना कर दीजिए, 9 गुना 3 गुना 4 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 108, गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 6 48, 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648। कुल गुणक की संख्या 648 हुआ, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, सम संख्या है। तो आराम से आप विषम को भी निकाल सकते हैं, फिर सम को भी बताएंगे। तो विषम संख्या, यदि कुल विषम संख्या पूछ रहा है तो कुल आप विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। कुल विषम गुणक की संख्या क्या हो जाएगा, तो आपको सम को नहीं लेना है, सम को नहीं लेना है, विषम में विषम पर ध्यान देंगे। तो विषम का आप जो है पावर में 1 जोड़िए, तो 2 3 पर पावर 2, 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है, इसलिए 2 को नहीं लिए। लेकिन विषम पूछ रहा है तो विषम गुणनखंड की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो 3 पर पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर सकते हैं, 2 प्लस 1 इंटू 5 पर पावर 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा और फिर 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 तो 3 गुना 4 गुना 6 यानी 3 चौक 12 और 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, 72। तो आपको निकालना क्या है, कुल सम गुणक की संख्या निकालना है। तो सम गुणक की संख्या आप निकाल सकते हैं आराम से। सम गुणक की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे कि कुल गुणक की संख्या, तो कुल गुणक की संख्या कितना आ गया, यहां लिख दीजिए सम गुणक की संख्या। सम गुणक की संख्या, सम गुणक की संख्या निकालने के लिए कुल गुणक की संख्या आया 648, तो 648 लिख दीजिए। इसमें से आप विषम गुणक को भी घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। विषम गुणक की संख्या को आप घटा दीजिए, 8 में 2 गया 6, 14 में 7 गया 7, यहाँ हो जाएगा आपका 576। कितना हो जाएगा, 576। ये गुणक सम संख्याएं है तो 576 है। इस प्रश्न के माध्यम से आप कुल गुणक की संख्या निकालने के लिए सीखे, विषम गुणक की संख्या निकाल सकते हैं। यदि कुल गुणक की संख्या में विषम गुणक की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सम गुणक की संख्या को आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों।